ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 17 जनवरी और रविवार आज का परम योग अधिकतम लोगों के नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए लाभदायी बने, यही मेरी परम जी से विनती है। तो सब परम जी को नमस्कार करें। परम जी और उनके साथ परम जी के पावन चरण हैं। परम जी के पास मांगने से हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूरी माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। परम जी की विद्या का, परम जी की शक्ति का 30 साल से लाभ ले रही हूँ। नए व्यक्ति आज ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में, ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में जुड़ रहे हैं, तो मेरा अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर 9327429101। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जब भी आप आपके जीवन में परम जी से कुछ मांगते हैं, आपको ऐसा है कि मुझे पृथ्वीवाई सीखने के लिए स्थल पे जाना है, तो पृथ्वीवाई सीखने का जो स्थल है वो स्थल को परम धाम बोलते हैं। गुजरात में 3 परम धाम हैं। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, भत्तार रोड, सूरत। दूसरा परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्या आती है कि मुझे परम धाम जाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करके आप आ सकते हैं। नए व्यक्ति आज पृथ्वीवाई में जुड़े हैं, सबको मन में ऐसा होता है कि मुझे परम जी से कब मांगना है, क्या मांगना है। तो अपने जीवन में बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि जो समस्या के पीछे हम हमारा बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लेते हैं, फिर भी बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि वो समस्या हमारी दूर नहीं होती है। तो वो समस्या आप परम जी के पास मांग के आपकी सभी समस्या दूर कर सकते हैं। तो जीवन में जब भी परम जी के पास आपको मांगना है, तो परम जी ने हमारे संसार को, परिवार को सुखी करने के लिए 11 वाक्य दिया है। वो 11 वाक्य को बोलते हैं पृथ्वीवाई। तो पृथ्वीवाई हमें सुख देता है, शांति देता है, रोगों की मुक्ति देता है, रोगों से बच्चे की पढ़ाई में सफलता मिलती है। तो आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी समस्या खड़ी हुई कि जिसके पीछे आप बहुत ही परेशान हो गए और परम जी के पास आपको लाभ लेना है, तो लाभ लेने का तरीका है जिसको बोलते हैं पृथ्वीवाई। तो पृथ्वीवाई मतलब परम जी, पप्र, परम योग। तो 3 बार पी आता है। तो वो पृथ्वीवाई का 11 वाक्य कौन सा है, मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। आज का इच्छा वाक्य 2021 में, नए साल में अधिकतम लोगों को नौकरी व्यापार में सफलता मिले, परम जी की कृपा से प्रतिदिन काम मिलता रहे और पूरा साल आर्थिक बढ़ोतरी हो सबकी, यही मेरी परम जी से विनती है। इच्छा वाक्य नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी का। तो सब परम जी को नमस्कार करें। ये परम योग ऑनलाइन ऑफलाइन आप आपके घर में भी बैठ के भरते हैं, तो आसन बिछा कर बैठे, पानी का बोतल अवश्य साथ में लेके बैठे। तो परम जी का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए। आप जो भी काम करते हैं, इन जनरल हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आपको बोलना है, लेकिन आप जो काम करते हैं वो काम में जो दिक्कत है वो आप मांग सकते हैं। तो बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी,
मेरी नौकरी में, व्यापार में आय बढ़ाओ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3 वाई सिखाऊंगी। तो 11वां वाक्य में जो हम P3 वाई बोले नए व्यक्ति, P3 वाई मतलब 3 बार पी। तो पहला पी हुआ परम जी, जो हमने पहली बार दर्शन किया, तो वो परम जी P3 वाई जो प्रणाली है, पूरा तरीका है, उसके मालिक है परम जी। दूसरा पी पप्र मतलब 11 वाक्य। तीसरा पी परम एंड योग मीन्स वाई। तो P3 वाई मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें आपको लाभ लेना है। तो 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये जो 8 वाक्य है वो मंत्र नहीं, श्लोक नहीं है, जाप नहीं है, उसको बार बार बोलना नहीं है। ये जो 8 वाक्य है उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। तो परम जी के पास जब भी आपको लाभ लेना है, पूरे विश्व में, जो भी कंट्री में, जो स्टेट में, जो शहर में, जो गांव में, जो व्यक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन परम योग भरते हैं, तो जिसको भी लाभ लेना है 1 से 8 वाक्य में यूं ही बोलना पड़ेगा। ये जो 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लैंग्वेज कोई भी हो, जो भी व्यक्ति लाभ लेते हैं 1 से 8 वाक्य यही रहेगा। 9वें वाक्य में आपको आपकी इच्छा मांगना है। तो नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ में आप अभी पास हो रहे हैं, तो वो सभी तकलीफ मुश्किलें दूर करने के लिए 9वें वाक्य में आपकी इच्छा मांगना है। तो परम जी के पास जो भी इच्छा मांगते हैं, तो लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बाध नहीं है, बंधन नहीं है। आपको लाभ लेना है तो P3 वाई, स्नान किया नहीं स्नान किया, अपने परिवार में माताएं माहवारी के समय में भी P3 वाई से लाभ ले सकती है। परम जी के पास जो भी व्यक्ति लाभ लेता है, तो जिसको लाभ चाहिए उसको खुद को बोलना पड़ेगा। 2 केस में परम जी ने छूट दिए, जिसमें एक तुरंत जन्म हुआ बच्चा और किसी कारणवश व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ या फिर सुसाइड करने का स्टेप बना, जो व्यक्ति बेसुध है उसको शुद्धि में लाने के लिए आप P3 वाई कर सकते हैं। बाकी जिसको लाभ लेना है वो खुद मांगेंगे, जैसे खाना खाते उसी का पेट भरता है। तो जिसको P3 वाई से लाभ लेना है वो खुद मांगे, लाभ होता है। 3 काम आपका, 3 काम मेरा कभी नहीं बनेगा P3 वाई से। तो पहला, जो काम आप मांगते हैं, आज आपने मांगा, 10 साल के बाद भी किसी भी प्रकार की आपको हानि होने वाली हो, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, आपका जो इनेमी है, बुरा सोचने वाली व्यक्ति है, तो उसके लिए आप मांगो कि दुश्मन दोस्त बने, लेकिन दुश्मन को नुकसान हो, ये कभी नहीं यहाँ सफल होगा। तीसरा, क्योंकि परम जी का जो 11 वाक्य है, ये 11 वाक्य ऑनलाइन ऑफलाइन प्रति व्यक्ति को, उसके परिवार के सभी सदस्य को, समाज को और विश्व को सुखी करने के लिए 11 वाक्य है। तो परम जी का 11 वाक्य से किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। परम जी के पास P3 वाई चोरी में, जुगार में, सत्ते में काम नहीं करता है। 3 को छोड़कर जिसको लाभ लेना है वो मांगेंगे, सबका काम बनेगा। परम जी के पास आप P3 वाई करते हैं, आपको ऐसा है कि नहीं ये काम तो मेरे लाभ में ही है और ये काम हो जाए वही मैं चाहती हूँ, तो परम जी के पास वो काम के पीछे आप 90 दिन तक वेट कर सकते हैं। 90 दिन तक P3 वाई निवेदन परम योग में आप मांगो, हो सके उतना प्रचार करो और आपका काम बन जाता है, तो आपको P3 वाई वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ा काम मांगा, 90 दिन में आपको सफलता नहीं मिली, तो आप वापस P3 वाई कर सकते हैं। तो परम जी के P3 वाई से सभी संप्रदाय लाभ ले सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि सभी व्यक्ति P3 वाई से लाभ ले सकती है। परम जी के पास लाभ लेने में किसी भी प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, ऊपरी असर का जो अगर मानते हैं तो परम जी के पास वो भी आप मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आस्था रखने की जरूरत नहीं है। परम जी के पास आप जो भी P3 वाई करते हैं, तो P3 वाई बुद्धिशाली
और मेहनती व्यक्ति के लिए है। आलसी की कोई इच्छा परम जी पूर्ण नहीं करते हैं। तो परम जी के पास आपको जो भी इच्छा मांगी है वो 9वें वाक्य में आपका काम बनने के बाद ही 10वां और 11वां वाक्य करना है। तो परम जी के पास आप जो भी काम मांगेंगे, आपका 9वें वाक्य में जो इच्छा मांगी है, आपका जो मन ऐसा बोलता है कि नहीं ये काम मेरा पितृवाई से ही हुआ है, तभी आपको 10वां और 11वां वाक्य करना है। वो है पकड़ का वाक्य। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो पकड़ मतलब परम जी की शक्ति का हमने प्रयोग किया, जो हमारे नसीब में नहीं था वो चीज़ें पाने के लिए, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए हमने परम जी की शक्ति का प्रयोग किया, उसका हमें कर देना है। तो वो कर में 1 रुपया 1 यूनिट है। जैसा आपका काम है, आपके घर की आर्थिक परिस्थिति अनुसार आपको बोलना है, और जो भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की करेंसी में आपको बोलना है, लेकिन घर की परिस्थिति पहले देखना है। पानी चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। पानी चढ़ाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है स्नान घर में। जब भी आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ, तभी आप 1 लीटर पानी या ऐसा बर्तन साथ में लेके जाइए, उसमें पानी भर दीजिए। नहाने वाली बाल्टी में चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी चढ़ा दीजिए परम जी को। वो पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान करते हैं, कर सकते हैं, और जो भी आपकी तकलीफ है वो दूर करने के लिए आप मांग सकते हैं। दूसरा तरीका है पानी पीने में। तो ऐसे बर्तन में आप पानी लीजिए, ऐसे बर्तन में पानी परम जी को चढ़ाइए। जो परम जी की मुद्रा आती है, वो मुद्रा प्रतीक जिसको बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। जो भी लिटरेचर, मुद्रा, विभूति सब जो परम धाम है वहाँ पे उपलब्ध है। तो परम जी के पास वो प्रतीक आप रख के पानी चढ़ा दीजिए, और वो पानी आप पीने में प्रयोग कर सकते हैं। तो परम जी के पास आप आपके जीवन में पानी का प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। परम जी के पास फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। फूल, अभी जो बीमारी है वो बीमारी में बाजार से फूल लाके चढ़ाना नहीं है, लेकिन आप आपके घर पे अगर परम जी का पितृवाई से काम बनता है, जो निर्जी उमाती है वो भी परम जी की बात मानती है, तो आपने गमले का प्रयोग किया हो और आपके यहाँ फूल आता हो, तो आप फूल का प्रयोग कर सकते हैं। परम जी के पास पानी से फूल को आप वॉश करके फूल परम जी के पावन चरण में चढ़ा सकते हैं। परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार। तो प्रचार 11वां वाक्य इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमने भी जो भूतकाल में ऐसा पितृवाई किया था, जो जिसमें हमने परम जी को प्रॉमिस किया था कि हमारी ये इच्छा पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के मैं प्रचार करूँगी। तो ये प्रचार करने का मेरा उद्देश्य है कि मुझे लाभ हुआ है पितृवाई से, पूरे विश्व को पितृवाई से लाभ हो। तो परम जी का 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को, 5 नए व्यक्ति को, 10 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगी। तो पितृवाई सिखाना मतलब आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग, जिसमें आप यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से प्रचार कर सकते हैं। फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट से पितृवाई प्रचार होता है। पितृवाई.in वेबसाइट है, वो जरिए भी आप प्रचार कर सकते हैं। घर घर जाके, दुकान दुकान जाके, जो फैक्ट्री में जाके भी आप पितृवाई प्रचार कर सकते हैं। तो परम जी का प्रचार का बहुत सारा माध्यम है, जो आपको अनुकूल पड़े वो माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। पितृवाई भी ऐसा तरीका है कि जो तरीका हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं, लेकिन अनुकूल पड़े तो उसका स्वीकार कीजिए, प्रतिकूल पड़े उसको छोड़ दीजिए। तो परम जी के पास ये जो 11वां वाक्य है, वो 11वां वाक्य बहुत ही प्रिय है। जितना आप प्रचार करोगे उतना आपका काम जल्द से जल्द बनता रहेगा। तो तीसरा पी, परम एंड योग मीन्स वाई। तो परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी हुई योग की क्रिया, कि ये योग करने से मन शांत होता है, सभी विकारों से मुक्ति मिलती है। डर भी, घबराहट अभी सब बच्चे में है, तो वो बच्चे को प्रतिदिन परम योग की दोनों क्रिया कराएं, तो बच्चे का IQ बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है। तो परम के पास परम योग से
किसी को मारने का मन होता है, मरने का मन होता है, गुस्सा बहुत आता है, वो गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है। जब भी गुस्सा आता है तो घर की सभी महंगी महंगी चीज़ें फेंकना, तोड़ना, नुकसान करना, ये जो विकार है वो विकार से मुक्ति मिलती है। किसी को नींद नहीं आती, नींद में स्वप्न बुरा आता है कि जाग आ जाती है, तो ये सभी समस्याएं भी दूर होती है। तो सिजोफ्रेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, मेनिया इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम में परम योग बहुत ही हमारे लिए अक्षर है, लाभकारी है। तो परम योग की 2 क्रियाएं हैं। 2 क्रिया में परम सांस और परम नाद उसको बोलते हैं। तो दोनों क्रियाएं में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रख के बैठना है। पैर की स्थिति, आप जो भी परम जी पद्मासन में है, आपको अगर नी जॉइंट प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, तो लंबा पैर करके भी बैठ सकते हैं। अगर बीमारी ज़्यादा है आपके शरीर में, तो लेटे लेटे भी आप परम योग की दोनों क्रिया कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहली क्रिया हम बताते हैं आपको, परम सांस, जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है। फेफड़े तक जितनी आप सांस भर सको, ली हुई सांस नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे, आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और बिना आवाज़ आपको सांस बाहर निकाल देना है। तो कैसे? एक दिखाती हूँ मैं, इशारा है आपको समझने के लिए, खुद करेंगे, इशारे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, तो ये पहला इशारा था, मैंने सांस ली। दूसरा इशारा था, मैंने होठ बंद किया, दांत अंदर से खोल दिया। तीसरा इशारा था, सांस बाहर निकाल ली। ये जो परम सांस की क्रिया है, जब भी पूरे दिन में ज़रूरत पड़े आप परम सांस कर लीजिए। अभी बच्चे 8-9 महीने से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। एग्ज़ाम का माहौल ऐसा हो गया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। लेकिन हायर फैकल्टी में सबकी एग्ज़ाम ऑफलाइन ही है। तो बच्चे की रिटन प्रैक्टिस कम हुई है, बच्चे को वन टाइप ऑफ फोबिया हो गया है। तो परम जी के पास बच्चे को प्रतिदिन, जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, परम सांस ज़रूर कराए। तो परम सांस के उनका आईक्यू लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उन बच्चे को ऐसी परम जी हिम्मत देते हैं कि जिससे बच्चे को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। हमारा बहुत सारे लोगों का अनुभव है, ये अनुभव भी आपको करके देखना पड़ेगा। तो परम जी के पास परम सांस की एक क्रिया हमने दिखाई। दूसरी क्रिया है परम नाद, जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा ही रहेगा। आंखें बंद, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले हाथ, होठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है फेफड़े तक। जितनी ली हुई सांस आपको नाक से निकाल देना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे, आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भंवरा गुंजन करता है ऐसी आवाज़ करना है। जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, तो इसको ही परम नाद बोलते हैं। तो कैसे? इशारा आपको समझने के लिए। तो परम जी की परम क्रिया में जो दोनों क्रियाएं हैं, परम सांस, परम नाद, तो दोनों क्रिया है परम जी की, लेकिन दोनों का लाभ बहुत ही है। आवश्यक अनुसार आपके जीवन में ज़रूरत पे दोनों क्रिया करते रहें। तो परम सांस करेंगे। इन शॉर्ट, इन जनरल हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आपको भी बोलना है। बाकी जो भी समस्या है वो खुद को मांगना पड़ेगा। 10वां 11वां वाक्य खुद को ही बोलना है। 1 लीटर पानी का प्रयोग हर बच्चे जो पढ़ाई में है वो बच्चे बार बार करते रहें, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी करें। और जो पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं वो देश के ऐसे नागरिक है कि जिसके हाथ में आगे जाके देश का प्रोग्रेस है।
तो परम जी के पावन चरण में हर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करे, उनका कुछ स्टेटस बने, यही हम भी परम जी से मांगते हैं। और हमारी भी यही चाहत है कि सभी बच्चे परम जी की दोनों क्रिया का बहुत लाभ लें। तभी हम परम सास करेंगे। बोलिए परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सास कर रही हूँ। आज इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, आज डर भी घबराहट दूर हो। आज पूरे दिन मेरा शरीर सभी काम में मुझे साथ दे, थकान दूर हो। परम जी, आज आपके पावन चरण में चलिए, जो तकलीफ जिसको है वो मांग सकते हैं। अगर आप आलसी है या पढ़ाई की प्रिपरेशन करना है तो परम जी मेरा कंसंट्रेशन बढ़े। परम जी, आज मेरी इतनी इतनी तकलीफ दूर हो। जो भी समस्याएं हैं वो आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद बोलना है। 10 परम सास करेंगे। तो ये हुई परम सास की क्रिया। दूसरी क्रिया है परम योग की परम नाद। कब करना है? तो शुरुआत सुबह से, जिस बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे जाग आई आप तुरंत बैठ जाइए, 3 परम नाद कर लीजिए और पूरा दिन अच्छी तरह से परम जी के चरण में कम से कम विघ्न में, कम से कम तकलीफ में पसार हो। उसके लिए आपको मांगना है जिसको बोलते हैं P3Y निवेदन। जो परम जी ने शक्ति दी है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा परिवार है, तो वो परिवार के सभी सदस्य के लिए आप मांग सकते हैं। तो उसको बोलते हैं P3Y निवेदन। सभी लिटरेचर जो परम जी के सभी परम धाम से उपलब्ध हैं। तो P3Y निवेदन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सभी लैंग्वेज में है। तो अगर आप आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पास P3Y निवेदन हो तो आप परम धाम से पा सकते हैं। तो जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में आप देख सकते हैं कि सुबह में 3 परमनाथ पहले करना है, बाद में पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए 11 वाक्य बोलना है। 9वें वाक्य में जो लिखा हुआ है वो आपका मेरा परिवार है, तो सभी के लिए लिखा हुआ है। सबके परिवार की समस्याएं जो अलग अलग है, किसी के यहाँ किसी की शादी नहीं होती है, किसी के यहाँ संतान नहीं है, किसी के यहाँ संतान शैतान बना हुआ है, किसी के यहाँ मंदिर है तो मदिरा भी बहुत आती है। तो जिसके परिवार में जो समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए आप बीच में जगह छोड़िए, वहाँ पे आप आपकी समस्या मांग सकते हैं। तो 3 परमनाथ आप आपके बिस्तर में ही बैठ के करें और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए मांगना है, जिसको बोलते हैं P3Y निवेदन, जो बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है। जो 10वां 11वां वाक्य अगर आप सुबह में बोलते हैं तो 5 बार परम योग फ्री मिलता है। कब करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले P3Y निवेदन हम करेंगे तो 3 परमनाद आज के दिन के लिए। परमं शरणं गच्छामि,
हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज मेरी नौकरी में व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, आय की बढ़ोतरी हो। आज आपके पावन चरण में मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज परिवार के सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक निरोग तंदुरुस्त रहें। आज आपके पावन चरण में रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। परम जी, चले आप नौकरी करते तो नौकरी का बोले, व्यापार करते तो व्यापार का, जो भी आपका व्यापार है जिसमें कारीगर की समस्याएं हैं, व्यापारी की समस्याएं हैं, आप आपका जॉब वर्क करते हैं, मशीनरी में खराबी है, जो भी तकलीफ है आप मांग सकते हैं। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके साथ काम करने वाले सभी कलीग सपोर्ट करें, सभी व्यक्ति आपके लाभ में काम करें। परम जी, आज आपके पावन चरण में इस रविवार से अगले रविवार तक मेरी इतनी इतनी समस्याएं वो दूर कीजिए। किसी के पास आपका पैसा लेना है, किसी को देना है तो वो भी आप मांग सकते हैं। आप लोन में हैं तो अगर आपने लोन ली है तो वो लोन आप भर सको, उसके लिए भी आप मांग सकते हैं। तो परम जी का जो हर रविवार का परम योग होता है तो सभी पप्रक भाई बहन अपनी समस्या दूर करने के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए आप मांग सकते हैं। परम जी के पास इस रविवार से अगले रविवार तक सभी दिन का, प्रतिदिन का, सुबह का ऑनलाइन ऑफलाइन परम योग में पितृवाई निवेदन आपके लिए लाभकारी बने, ताकि पूरा दिन परम जी के पावन चरण में अच्छी तरह से बीते, खर्च आने में कम हो। परम जी का परम पितृवाई निवेदन हमारे लिए लाभकारी बने। जो भी समस्या है आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद बोलना है आपकी परिस्थिति के अनुसार। परम जी के पास हम जो भी मांगते हैं परम जी हमें बोझ और पानी में देते हैं। तो नए व्यक्ति जो जुड़े हैं, आपको क्या करना है कि आपका जो रसोई घर है वो रसोई घर में ये स्टिकर लगा दे, खाना पकाते समय, भोज पकाते समय चरणम शरणम गच्छामि ज़्यादा स्मरण करें। जो पका हुआ भोज है वो परम जी को अर्पण करें। अगर पका हुआ भोज गर्म है तो उसको दूर से देखना है, भोज ठंडा है बाउल में रखते हैं तो हाथ लगा दीजिए। तो अर्पण विधि 4 वाक्य में, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज इस भोज में आप आपकी शक्ति दो, मेरे घर पे खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे, परिवार के सभी सदस्य के बीच प्रेम भाव बना रहे, परिवार के सभी सदस्य के बीच मन दुख मतभेद है वो दूर कीजिए। जो भी अपने परिवार की समस्या है वो दूर करने के लिए आपको मांगना पड़ेगा। तो अभी आप सब पानी लेके बैठे हैं तो पानी में आप मांग लीजिए कि परम जी इस पानी में आप आपकी शक्ति दो, मेरे परिवार में सभी सदस्य पानी पीने वाले निरोग रहे। अभी कोरोना का जो माहौल है तो उसमें बीमारियां कम से कम आए। परम जी के पास सर्दी जुकाम है तो उसमें आप मांग सकते हैं। जो भी बीमारी है वो बीमारी में हमेशा दूर करना है, ऐसा ही हमें वर्ड बोलना है। बीमारी अच्छी हो ऐसा नहीं बोलना है। तो जो भी बीमारी है, सिर दर्द से लेकर कैंसर तक बीमारी पितृवाई से कम समय में कम दवाई के खर्च में बीमारी दूर होती है। तो बीमारी में आप पितृवाई करते हैं, 1 से 8 वाक्य बोलो, 9वें वाक्य में आप मांग लो। जैसे अभी ठंडी का माहौल है तो सर्दी जुकाम है या फिर आपको सर दर्द है, जो भी तकलीफ है आप मांग लीजिए। 10वें वाक्य में बोले कि परम जी अभी मेरे शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट आप कम कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जो भी आपको बोलना है वो बोले, पानी का प्रयोग बोले
और 11वां वर्ग की इच्छा पूर्ण होते ही 5 व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। ये हुआ P3Y बीमारी का। तो वो बीमारी में हमने P3Y किया तो क्या होता है कि बीमारी शरीर में आगे बढ़ती नहीं है, पीड़ा कम हो जाएगी आपकी। वहाँ पे ही जहाँ पे आपकी तकलीफ है वहाँ वो तकलीफ स्टॉप हो जाएगी, आगे बीमारी फैलेगी नहीं। वो बीमारी अभी जो शरीर में है ही, पीड़ा है ही, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है? तो हम दवाई लेंगे, भोज लेंगे, पानी लेंगे, जो भी लेंगे वो हमें परम जी को अर्पण करना है। जैसे अभी दवाई मेरे हाथ में है, पानी है, तो 4 वाक्य बोलना है। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस दवाई में, इस पानी में, भोज में, पानी चाय में, दूध में, कॉफ़ी में, फ्रूट में, जूस में, ड्राई फ्रूट में, भोज में आप आपकी शक्ति दो, मेरी बीमारी दूर हो जाए। मुझे जो अभी कष्ट हो रहा है परम जी वो कष्ट कम कीजिए। ऐसा करके आप अर्पण विधि करेंगे तो आपकी बीमारी कम समय में, कम पैसे में आपकी बीमारी दूर होती है। अनुभव खुद करके देखें और आपका अनुभव ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई ये बहन जी हर रोज आती है, P3Y सिखाती चली जाती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी व्यक्ति परम योग भरे, प्रतिदिन का जो योग होता है परम धाम से, वो परम धाम की शक्ति आपके जीवन में मिले और आपका जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बने, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए आपको खुद करना पड़ेगा। जो व्यक्ति P3Y निवेदन करता है उसको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। कब करना है? शुरुआत जिस बिस्तर में आपने P3Y निवेदन किया, बाद में आपने स्नान किया, आपकी दैनिक क्रियाएं खत्म की, परम जी के पास बैठ जाइए, 3 परम नाद कर लीजिए, परम जी से मांग लीजिए। ये हुआ आपका पहला परम योग। दूसरा परम योग, जब भी आप आपके घर से निकलते हैं बाहर तो परम जी के पास 3 परम नाद करके मास्क अवश्य पहने। अभी जो बीमारी है उसमें ये मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन है, तो वो पहन के आपके परिवार से आप जब भी घर से बाहर निकले सुरक्षित निकले, सुरक्षित वापस आप घर पे आइए, 3 परमनाथ करके निकले। अपने परिवार में माताएं रसोई घर में जाएगी, रसोई घर में मास्क पहने। अगर 2 माताएं भी साथ काम करती हैं तो मास्क पहन के आप खाना पकाए। जब भी खाना पकाए परम जी का स्मरण करके परम जी के पास मांग के भोज पकाए। जो 3 परमनाथ हम करेंगे तो खाना पकाते समय हमारा किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट से बचाव होता है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई माता डायबिटिक है और कुछ तरकारी ला रही है, वो सब्जी काटते समय उसकी उंगली में लग गया, घा हो गया, तो उसको हीलिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो परम जी के पास वो भी ऐसा छोटा बड़ा अकस्मात से, एक्सीडेंट से हमारा बचाव होता है। तीसरा परम योग, दोपहर में 12 बजे जब भी सबका खाने का समय होता है, ये जो परम योग है वो आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन परमनाथ करना जरूरी है। और चौथा परम योग शाम को 7 बजे करना है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र ऊपरी असर में मानती है तो ये जो विद्या करने वाले उसको शाम को 7 बजे के बाद उसकी सुबह होती है, तो वो सभी ऊपरी असर से हमारे परिवार का बचाव हो, उसके लिए आप 7 बजे परम योग अवश्य करें। ये जो 7 बजे वाला परम योग है वो करने से हमारे परिवार के जो कलुषित शक्ति है वो भी दूर होती है। परम जी के पास अपने परिवार का जो झगड़े का, जो आपके परिवार का एटमॉस्फेयर है, बीमारी है, तो वो सभी तकलीफें भी परम जी दूर करते हैं। तो 7 बजे का परम योग अवश्य करें। रात का जो 5वां परम योग है, जब भी आपके घर की सभी काम खत्म हो गया, खाना हो गया और आप जो बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं, तो वो बिस्तर में सोने से पहले 5वां परम योग करें। तभी पूरा विश्व जो बीमारी से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, अभी तो बहुत सारी बीमारियां और भी बढ़ रही है, फंगस डिसीज बढ़ रहे हैं, तो वो बीमारी में पूरा विश्व अभी फेस कर रहा है सभी परिस्थिति के सामने। तो परम जी के पास ये जो परम योग है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग से जो परिवार लाभ ले रहे हैं, वो सभी परिवार का, पुलिसकर्मी भाई बहन का, सैनिक का, नेता का, अपने परिवार, अपने विश्व में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियों का, व्यापारियों का, भोज की व्यवस्था करते सभी सेवकों का और सफाई कामदार भाई बहन का अधिकतम परम जी का ये परम योग लाभकारी बने
और परम जी सभी व्यक्ति की सुरक्षा करे, यही मेरी परम जी से विनती है। तो अभी हम रात का परम योग करते हैं, आप लोग मेरे साथ कीजिएगा। 3 परमनाद करेंगे। लास्ट में आपको एक इच्छा मांगना है, जो इच्छा आपको ऐसा है कि मेरी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है। अगर सुबह में आपने 11 वाक्य बोले हैं तो रात वाले परम योग में 10वां 11वां वाक्य बोलना नहीं है। जो नए व्यक्ति जुड़े हैं वो सभी पप्रक भाई बहन से मेरी एक विनती है कि 3 जगह पे परम योग की दोनों क्रिया नहीं करें। पहला, अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर खुद चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय परम योग की दोनों क्रिया नहीं करें। अगर आप डॉक्टर है, सर्जरी में जा रहे हैं तो जाने से पहले आप परम जी से परम योग की दोनों क्रिया कर सकते हैं, लेकिन चालू ऑपरेशन में परम योग की दोनों क्रिया नहीं कर सकते हैं। तीसरे, जहाँ पे बदबूदार जगह से आप पास हो रहे हैं, नाक आपका नॉर्मली सांस लेने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो अति बदबूदार जगह से आप पास होते समय परम योग की दोनों क्रिया नहीं करें। तो ये 3 को छोड़कर आपको जब भी जरूरत पड़े परम जी की दोनों क्रिया का लाभ लें, आपका जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बने, यही मेरी परम जी से विनती है। तो अभी हम 3 परमनाद करेंगे, सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं मेरे परिवार के सुख शांति के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई में सफलता के लिए परम जी परम योग कर रही हूँ। आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की पीतृवाय की कट्टर शिष्य बन के अधिकतम प्रचार करूं। प्रचार करने से पूरे विश्व में पीतृवाय से अधिकतम लोगों को लाभ हो। मैं खुद सभी के जीवन में मदद करूं। परम जी पीतृवाय से ये प्रचार करने से मेरा जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बने। पीतृवाय से मुझे मन की शांति दो। आज रात को अच्छी नींद दो। मेरे में जो भी बीमारी है, शारीरिक एवं मानसिक बीमारी, आप दूर कीजिए। आज आपके पावन चरण में मेरा नसीब, समय, संजोग, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएं सभी कुछ आपको समर्पित करती हूँ। इस रविवार से अगले रविवार तक मेरी नौकरी में, व्यापार में सफलता मिले। आज मुझे शक्ति, बुद्धि, हिम्मत आप दीजिए ताकि मेरे जीवन में अधिकतम मेहनत करके अधिकतम सफलता प्राप्त करूं। परम जी, आज मेरे बच्चे को पीतृवाय की शक्ति प्रदान करो ताकि मेरा बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करे। आज आपके पावन चरण में चले, जिसको जो चाहिए आप एक इच्छा मांग सकते हैं। जो इच्छा मांगी है उस हिसाब से आपको 10वां 11वां वाक्य बोलना है। 3 परमनाद कीजिएगा। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, तो ये ऑनलाइन परम योग का भी बहुत ही महत्व है। जैसे
परम जी के पावन चरण में आप आपके घर में ऑनलाइन या ऑफलाइन परम योग स्टार्ट करते तब से लेकर परम जी की शक्ति आपके घर में रहती है। घर में जो भी तकलीफ है, परिवार में जो भी समस्या है, जो भी झेल रहे हैं आप लोग, तो वो सभी समस्या दूर करने के लिए सही रास्ता परम जी की शक्ति हमें दिखाती है। ऑनलाइन परम योग भरने से हमारे जीवन की सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण होती है। किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ संतान नहीं हो, परिवार में जो भी समस्या है, बीमारी ज़्यादा है, तो वो सभी तकलीफ दूर करने के लिए आप ऑनलाइन परम योग भरने का भी P3Y से बोल सकते हैं। P3Y में परम जी को वचन दे सकते हैं कि परम जी, मेरी ये इच्छा पूर्ण होने के बाद मैं 10 परम योग ऑनलाइन भरूंगी या फिर 5 परम योग भरूंगी, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आज का परम योग अधिकतम परिवार में लाभकारी बने, सभी परिवार में परम जी का आशीर्वाद बना रहे। परम जी के पावन चरण में आपका परिवार परम जी के P3Y से सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से विनती है। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।